हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। बेटा आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 10th सीबीएसई का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। बेटा पॉलिनोमियल क्या होता है? जब एक से ज्यादा टर्म्स हमको दिखते हैं, ठीक है, एक से ज्यादा टर्म्स हमको दिखते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। मतलब किसी भी चीज के एक से ज्यादा टुकड़े अगर हों तो वो क्या है? पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल हैज टर्म्स। सबसे पहले तो टर्म्स क्या होते हैं? जैसे मान लो मैंने लिख दिया ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, दोनों क्या है? एक एक टर्म है। ठीक है, इसको हम लोग टर्म्स करते हैं। मान लो एक मैंने ऐसे लिख दिया 4x² प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, तो इसमें ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये भी एक टर्म है। ठीक है, तो इनको हम लोग टर्म्स कहते हैं। सेकंड नंबर पे देखो कॉन्स्टेंट्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। लेट्स सी 3x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, तो इसमें जो नंबर वाले हैं जैसे 3 2 1, ये सब क्या है? कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, ये कभी चेंज नहीं हो सकते हैं। कांस्टेंट हमेशा क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। ठीक है, थर्ड है हमारे पास बेटा वेरिएबल्स। ये जो एक्स वाला टर्म है, ठीक है, एक्स, इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं? हमेशा चेंज होते रहते हैं। जैसे मान लो हमारा कोई फ्रेंड है जो हमेशा बदलता रहता है। ठीक है, कभी वो, अगर मैं उसको मिलने के लिए बुलाऊंगा तो वो बोलेगा नहीं मैं बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। मतलब वो बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। ठीक है, और कांस्टेंट क्या है? मान लो कोई तुम्हारा फ्रेंड है जो लाइफ टाइम तुम्हारे साथ है, तो वो हमेशा से तुम्हारे साथ है, इसका मतलब वो क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, अब ये एक्स, एक्स की वैल्यू अगर हम चेंज करते जाएं, मान लो 1 रख देते हैं तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू दूसरी हो जाएगी। अगर 2 रख देते हैं तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू दूसरी हो जाएगी। मतलब लगातार क्या हो रहा है? नंबर्स एक्स की वैल्यू पुट करने पे वेरिएबल्स चेंज होते जा रहे हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर पे आता है नॉन नेगेटिव डिग्रीज या होल नंबर्स। ये जो पावर है, ठीक है, जैसे मान लो कोई भी एक्सप्रेशन लेने ले लिया 4x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 2। ये जो वेरिएबल्स की डिग्री होगी वो हमेशा क्या होगी? या तो नॉन नेगेटिव होगी या होल नंबर होगी। मतलब या तो जीरो हो सकती है या पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकती है। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या? पॉजिटिव। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव नंबर है पावर में रहेगा। ऐसा नहीं है कि पावर में नेगेटिव हो जाए। x³ है, x पे पावर -3 नहीं हो सकता है। ठीक है, लास्ट है डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री। पॉलिनोमियल्स को हमेशा बेटा हम लोग इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर की डिग्री में लिखेंगे। ठीक है, जैसे ये देखो x³ x² 3x और फिर x पे 0। मतलब यहाँ पे देखो हम लोग क्या कर रहे हैं? डिक्रीजिंग ऑर्डर के पावर को लिख रहे हैं। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ये पूरा, इसका डिग्री। ठीक, ऐसा नहीं है कि इसको पहले लिख लें इसको बाद में लिख लें। तो या तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं या तो हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली पॉलिनोमियल के पास क्या क्या हुआ? टर्म्स है। ठीक है, टर्म्स, कॉन्स्टेंट्स हैं, वेरिएबल्स हैं और उनकी डिग्री हमेशा नॉन नेगेटिव होगी या होल नंबर भी कह सकते हो। और उनका जो ऑर्डर ऑफ डिग्री होगा वो तो या तो इंक्रीजिंग में लिखोगे या तो डिक्रीजिंग में लिखोगे। ठीक है, ये थी कुछ बेसिक बातें पॉलिनोमियल्स की। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? तो ax² प्लस bx प्लस c इज अ पॉलिनोमियल वेयर a b c आर रियल नंबर्स। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c एक पॉलिनोमियल है जिसमें a b और c क्या है? रियल नंबर्स हैं, मतलब लगभग कॉन्स्टेंट्स हैं। एंड ऑल द एक्सपोनेंट ऑफ x आर नॉन नेगेटिव। और x पे जो पावर है वो क्या है बेटा? नॉन नेगेटिव नंबर है या तो होल नंबर है। ठीक है, तो हमने पॉलिनोमियल्स को दो कैटेगरी में रखा है। एक हमारे पास है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स जो कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स है। ठीक है, बेसिस ऑफ टर्म्स का मतलब टर्म्स के बेसिस पे हम इस कैटेगरी को रखे हैं। तो सबसे पहला है बेटा हमारे पास मोनोमियल। मोनोमियल का एग्जांपल अगर लें तो 4x 3x, ठीक है, 5x या सिर्फ 2, ये सब क्या है? मोनोमियल है, क्योंकि इनके पास क्या है? सिर्फ एक टर्म है। ठीक है, सेकंड नंबर पे देखो क्या है? बाइनोमियल। बाइनोमियल के पास हमारे पास दो टर्म होते हैं। जैसे मान लो हम लिख लिए 4x² प्लस 2। ठीक है, 4x पे पावर 100 प्लस 3। ठीक है, तो टर्म्स देखेंगे हम लोग। देखो एक टर्म दो टर्म, इसमें भी एक टर्म दो टर्म, तो ये हो गया हमारा बाइनोमियल। ट्राइनोमियल हमारे पास क्या होता है? जिसके पास बेटा तीन टर्म हो। ठीक है, जैसे मान लो 4x² प्लस 3x प्लस 2 या 4x पे पावर 100 प्लस 5x प्लस 8। ठीक है, जिसके पास तीन टर्म्स हो। देखो एक दो तीन, एक दो तीन, तीन टर्म्स। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेसिस ऑफ टर्म्स पे देखोगे तो तीन टाइप के होते हैं: मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। मोनोमियल में एक टर्म, ठीक है, वन टर्म,
और तुम्हारे बाइनोमियल में 2 टर्म्स, ठीक है, और ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स, ठीक है, इस कैटेगरी में। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी जो है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की, वो है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एक्सपोनेंट, या तो डिग्री के बेसिस पे या एक्सपोनेंट, ठीक है, दोनों एक ही चीज होती है। मान लो लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेना है सबसे पहले, तो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है, डिग्री हमेशा तुम्हारी 1 रहेगी। जैसे मान लो 4x + 3, तो x पे पावर यहाँ क्या है, 1 है। या कुछ हम ऐसा ले लिए 5x + 8, तो x पे पावर मैक्सिमम क्या है, 1 है। तो लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर क्या ले सकते हैं, 1, ठीक है। सेकंड है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, डिग्री हमेशा हाईएस्ट 2 तक जाती है। जैसे मान लो 4x² + 2x + 3, ठीक है, या 5x² + 6, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2। तो हाईएस्ट डिग्री जब 2 रहेगी तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसी तरह क्यूबिक पॉलिनोमियल में चलो, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में 4x³ + 3x² + 2x + 8, या ले लो तुम 4x³ + 2, तो हाईएस्ट डिग्री इसमें क्या है, 3 है। तो हमेशा याद रखेंगे इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, 1, ठीक है। इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है बेटा, 2, ठीक है। और इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, 3, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री हो गई 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री हो गई 2, और क्यूबिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री हो गई 3। तो ये कुछ थे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, जिसको हम लोगों ने 2 कैटेगरी में रखा था, एक टर्म्स की कैटेगरी में देखा और एक डिग्री की कैटेगरी में देखा। टर्म्स की कैटेगरी में 3 टाइप के पॉलिनोमियल, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, और डिग्री के बेसिस पे 3 टाइप के पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब चलते हैं बेटा आगे। तो नेक्स्ट देखो क्या है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो डेफिनेशन है, अ पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री n, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px इंटरसेक्ट x एक्सिस एट मोस्ट n पॉइंट्स, देयरफॉर अ पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री n हैज एट मोस्ट n जीरोस, ठीक है। और आगे दिया हुआ है, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच ग्राफ्स ऑफ px इंटरसेक्ट x एक्सिस, ठीक है। मान लो हमको एक px फंक्शन दिया हुआ है जिसमें हमको लिखा हुआ है x-2, ठीक है। अब हमको इसका जीरो निकालना है, तो px की वैल्यू जीरो कब आएगी ये हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो px की वैल्यू जीरो कब आएगी, तो देखो p अगर यहाँ x की जगह हम 2 रख दें, तो यहाँ 2 - 2 = 0 आ गई, ठीक है। मतलब x की वैल्यू जब 2 होगी, उस केस में हमारा ये पॉलिनोमियल क्या देगा, हमको जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल देगा, ठीक है। जब भी हमको जीरोस निकालना होगा तो वो हमेशा कहां कट करेगी, एक्स एक्सिस पे करेगी। यही डेफिनेशन हमसे कह रहा है, ठीक है। जितनी बार एक्स एक्सिस पे कट करेगी उतनी बार हमको क्या मिलेंगे, उतने जीरोस मिलेंगे। तो सबसे पहले लीनियर के लिए, लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है, सिर्फ एक बार वैल्यू कट करती है। देखो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, x-2, हाईएस्ट पावर क्या है, 1, ठीक है। तो इसमें कुछ स्ट्रेट लाइन बनेगा, ऐसे एक बार कट करेगी एक्स एक्सिस को, ठीक है। अगर यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता, तो इसमें कुछ पैराबोला सा बनता है इस टाइप का, ऐसा। तो ये 2 बार एक्स एक्सिस को कट करेगी, ठीक है। और तीसरा है हमारे पास बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। वो क्या करेगी, 3 बार कट करेगी, कुछ इस टाइप का फिगर आता है, 1 2 3। देखो एक्स एक्सिस को 3 बार कट कर रही है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखो 2 बार, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। लीनियर पॉलिनोमियल में एक बार, ठीक है। तो जितनी बार एक्स एक्सिस को एक लाइन, एक ग्राफ कट करेगा, उतने जीरोस उसके होंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच ग्राफ ऑफ px इंटरसेक्ट x एक्सिस। ये x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस होती है, ठीक है। तो x एक्सिस पे जितनी बार पॉइंट्स कट होंगे, उतनी बार ही हम क्या कहेंगे कि उतने नंबर ऑफ जीरोस उस पॉलिनोमियल के हैं, ठीक है। देखो बेटा एक्सरसाइज 2.1 में हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू px आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px। इसमें हमको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं ईच केस में। तो देखो सबसे पहला वाला जो है, ये x एक्सिस पे कहीं नहीं कट कर रहा है, ये तो y एक्सिस पे स्ट्रेट लाइन जा रही है, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे, नंबर ऑफ जीरोस वो कितने हैं, 0 है, एक भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो सेकंड वाले में ये लाइन ऐसे जा रही है, और यहाँ पे एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रही है।
इसका मतलब इसका जो नंबर ऑफ जीरोस होगा वो कितना होगा 1। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया बेटा 1। इस वाले में देखो, इस वाले में एक्स एक्सिस पे कहाँ कहाँ कट कर रही है, यहाँ कट कर रही है, यहाँ कट कर रही है और यहाँ पे कट कर रही है। इसका मतलब इसके जो नंबर ऑफ जीरोस हुए वो कितने हो गए, 3 बार कट कर रही है, तो ये हो गया बेटा 3। इसमें देखो, इसमें एक बार यहाँ कट कर रही है, एक बार यहाँ कट कर रही है, मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए 2। ठीक है, इसमें आओ, इसमें देखो, इसमें एक यहाँ कट कर रही है, एक यहाँ कट कर रही है, एक यहाँ कट कर रही है और एक यहाँ 4 बार कट कर रही है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए बेटा 4। ठीक है, इस वाले में देखो, तो इस वाले में 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए 3। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं। एक्स एक्सिस पे जहां जहां कट करेगी वहां वहां नंबर ऑफ जीरोस आएंगे। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, कोई एक पॉलिनोमियल है, लेट्स से 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। ठीक है, तो x के साथ ये जो 4 है ये क्या है, कोफिशिएंट है किसका, x स्क्वायर का, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और ये x के साथ जो 3 है वो है कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x हो गया 3, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 4। तो इसी तरह हमारे पास है इफ अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरोस का मतलब क्या होता है, जीरोस का मतलब या तो तुम जीरोस कह सकते हो, या इसको रूट्स कह सकते हो, या इसी को सॉल्यूशंस भी कह सकते हो। ठीक है, तो इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। अल्फा प्लस बीटा जो होगा बेटा वो होगा माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूलेज हैं हमारे अल्फा बीटा में जो कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने के काम आते हैं। अगर इसी तरह क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। उस केस में जब हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करेंगे, सम निकालेंगे तीनों का, तो माइनस बी बाई ए होगा। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा निकालेंगे तो सी बाई ए होगा, और तीनों का प्रोडक्ट निकालेंगे बेटा तो माइनस डी बाई ए होगा। इसके क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत नहीं आते हैं, बहुत रेयर चांस होता है कि एक आधा क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, लेकिन इसके क्वेश्चंस तो डेफिनेटली आने ही आने हैं। तो चलो इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं कैसे होते हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 है बेटा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम फैक्टराइज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पहले मैं यहाँ कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज छोटे क्लास में हम लोगों ने 7, 8, 9 में सीखा है। फैक्टराइज करने का क्या तरीका है, दोनों लास्ट टर्म को पहले मल्टीप्लाई कर लो। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, कुछ नहीं है, 1 है, और यहाँ 8 है, मतलब 8 इंटू 1, तो क्या मिल गया हमको 8। अब इस 8 को कुछ ऐसा तोड़ना है कि हमको क्या मिल जाए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे -2 मिल जाए। ठीक है, तो इस 8 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो 4 2 जा 8 हो गया बेटा, और 4 माइनस 2 अगर मैं कर लूं तो 2 आ गया। ठीक, यही 2 हमको यहाँ पे चाहिए था। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, इस 2 की जगह हम चाहें तो ब्रैकेट में 4 माइनस 2x लिख सकते हैं। ठीक है, और -8 एज इट इज। अब इसको सॉल्व कर लो, तो जैसे ही ब्रैकेट ओपन करोगे ये माइनस क्या करेगा, दोनों को में मल्टीप्लाई होगा और दोनों की साइन चेंज कर देगा, और ये भी एक्स है क्योंकि बाहर माइनस है, बाहर माइनस रहेगा तो जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो x से मल्टीप्लाई किए तो 4x, और बाहर वाला माइनस इसको क्या बना देगा, -4x। इसी तरह माइनस माइनस प्लस, और 2, और ये x -8। ठीक है, इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, सिर्फ x कॉमन है, तो x -4। इन दोनों में देखो बेटा क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लो, क्या बच गया, x -4। तो ये आ गया x -4, क्योंकि ये और ये अब कॉमन है, और दूसरे ब्रैकेट में ये x बचा और ये 2 बचा, तो x + 2। मतलब ये दो वैल्यूज तुमको मिली है फैक्टराइज करने के बाद। तो अब इसका जीरो निकालना है,
तो एक बार x माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो ले लो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। एक बार x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो ले लो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2। मतलब तुमको दो जीरोस मिल गए, 4 और -2। अब कह रहा है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला है सम ऑफ जीरोस इक्वल टू, अभी हम लोगों ने देखा था माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो माइनस बी, अब हमको याद करना होगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है, जनरल फॉर्म है। ठीक है, तो ए की वैल्यू अगर इस क्वेश्चन से कंपेयर करो तो देखो ए की वैल्यू क्या है 1 है, बी की वैल्यू यहाँ क्या दिख रही है -2, तो बी की वैल्यू क्या है -2, और सी की वैल्यू कितनी दिख रही है -8। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस बी बाई है सम ऑफ जीरो, सम कितना आया है 4 और -2 है, तो सम ऑफ जीरोस मतलब 4 प्लस -2। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस बी बाई है, माइनस बी कहाँ पे है बेटा, ये है, तो माइनस और यहाँ भी -2 हो जाएगा, बी की वैल्यू -2 है, और अपॉन ए कितना है 1। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो 4 -2, और इसको सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस 2 आ गया, तो 4 -2 इधर भी 2 आया और इधर भी 2 आया। मतलब देखो दोनों साइड क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब सम ऑफ जीरोस हमारा क्या है, एकदम सही है, यहाँ पे कोई भी वो डाउट नहीं है, दोनों की वैल्यूज कितनी आ रही हैं, सेम आ रही हैं। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देख लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है बेटा c बाई ए, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इन दोनों का प्रोडक्ट ले लो, तो पहला है 4, दूसरा है -2। ठीक है, और c की जगह क्या लिख सकते हैं -8 और बाई 1, तो 4 2 जा 8, -8 इधर भी और -8 इधर भी, मतलब दोनों सेम आ गया। यही हो जाएगा बेटा हमारा फाइनल आंसर। हमको सिर्फ वेरीफाई करना था कि क्या कोफिशिएंट वाले फॉर्मूले से ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो हाँ सेम आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पे। देखो बेटा सेकंड वाला यहाँ पे दिया हुआ है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो सबसे पहले क्या करना है, दोनों लास्ट वालों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 4 इंटू 1 कितना आ गया 4। ठीक है, तो अगर 4 प्लस 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा, 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा। हमको चाहिए कितना 4, तो अगर इसको हम 2 इंटू 2 लिख लें, 2 इंटू 2 4 होता है। ठीक है, और इसी 2 को अगर हम चाहें तो 2 प्लस 2 भी लिख सकते हैं, कितना हो गया 4। ठीक है, यहाँ पे हमको कितना चाहिए 4 ही चाहिए, तो 4s स्क्वायर माइनस 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा 2 प्लस 2 लिख सकते हैं, s प्लस 1। ठीक है, इसको हमने तोड़ लिया। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो 4s स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई करोगे तो 2s, और ये माइनस माइनस ये भी इसको माइनस कर देगा, तो -2s प्लस 1। इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा, देखो 2s कॉमन है, तो बचा कितना, इसमें से 4 में से 2 निकला 2 बचा, s स्क्वायर में से s निकला s बचा, यहाँ पूरा 2s निकल गया तो -1 बचा। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो माइनस के साथ 1 कॉमन ले लो, जैसे ही माइनस कॉमन लोगे ये वाला प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा। अब देखो ये और ये कॉमन, तो 2s माइनस 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे में बेटा 2s माइनस 1। ठीक है, अब ये फैक्टर्स आ गए, अब इन फैक्टर्स को इक्वल टू 0 ले लो, तो 2s माइनस 1 एक बार 0 लोगे तो 2s इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, s इज इक्वल टू कितना हो गया 1/2, ये -1 उधर गया +1। दूसरा वाला 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दूसरा वाला भी सेम है, ये भी -1 इधर जाएगा 1, तो s इज इक्वल टू 1/2। मतलब दोनों जीरोस जो है वो 1/2 आ गए। ठीक है, अब हमको क्या करना है, सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। सम ऑफ जीरोस कितना होता है बेटा -b/a। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस 1/2 प्लस 1/2, देखो एक 1/2 था, दूसरा भी 1/2, माइनस b/a। तो यहाँ से abc की वैल्यू निकालो, a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू कितनी है -4 और c की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, तो माइनस और माइनस b की जगह -4/4। इन दोनों को देखो हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा 1, और यहाँ माइनस माइनस प्लस 4/4, दोनों कितना आ गया 1 और 1, दोनों सेम आया, इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो 1/2 इंटू 1/2। ठीक है, और किसके बराबर c/a के, तो 1/2 1/4 हो गया, c कितना है 1 और a कितना है 4, 1/4। देखो दोनों सेम आया, ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। तो देखो ये 6x स्क्वायर -3 -7x है, तो पहले तो इसका ऑर्डर सही करो, इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले आओ, क्योंकि हमको हमेशा डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 6x स्क्वायर -7x -3। ठीक है, अब दोनों लास्ट वालों को क्या करोगे आपस में मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 6 इंटू 3 हो गया कितना 18। ठीक है, हमको चाहिए क्या 7 को तोड़ना है,
कुछ ऐसा मल्टीप्लाई में ले आए हैं कि 7 से काम हो जाए। तो देखो 9 इंटू 2 करेंगे बेटा तो 18 हो जाएगा, और 9 माइनस 2 करेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, यही हमको ले आना था। तो 7 की जगह हम लिख सकते हैं 6x स्क्वायर माइनस 7 की जगह क्या लिख सकते हो 9 माइनस 2 x माइनस 3। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करो, माइनस से दोनों में मल्टीप्लाई करोगे और x का भी दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस इंटू प्लस माइनस 9x माइनस माइनस प्लस, तो 2x माइनस 3। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है बेटा 3x कॉमन है, क्या बच जाएगा 2x माइनस 3। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो +1 कॉमन ले लो, क्या बच गया 2x माइनस 3। अब देखो ये 2x माइनस 3 2x माइनस 3 पूरा कॉमन, तो 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस 1। अब क्या करेंगे, इन दोनों को 0 के बराबर ले लेंगे, तो चलो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 ले लो। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 3/2। दूसरे वाले को 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ले लो, तो 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/3। अब वेरीफाई कर लो, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा -b/a। तो इन दोनों का सम ले लो 3/2 प्लस -1/3। ठीक है, इज इक्वल टू -b/a। तो चलो a b c की वैल्यू निकालो। a की वैल्यू क्या दिख रही है 6, b की वैल्यू क्या दिख रही है -7 और c की वैल्यू क्या दिख रही है -3। तो माइनस और -7 बाई a कितना है 6। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो देखो 6 आ गया, 2 3 जा 3 3 जा 9, 3 2 जा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -2, और ये माइनस माइनस प्लस तो 7/6। तो इधर भी देखो 7/6 आ गया और इधर भी 7/6 आ गया, दोनों सेम हो गया। ठीक है, इसी तरह प्रोडक्ट भी ले सकते हो, तो स्पेस कम है यहाँ पे मैं ले लेता हूँ प्रोडक्ट क्या होता है बेटा c/a। तो प्रोडक्ट कैसे निकलेगा 3/2 इंटू -1/3 इज इक्वल टू c/a। c कितना है बेटा -3 और अपॉन 6। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये भी -3/6 ये भी -3/6, दोनों सेम आया, इसका मतलब वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है 4u स्क्वायर प्लस 8u। ठीक है, तो इसमें तो डायरेक्ट कॉमन ले सकते हैं हम लोग। देखो 4u कॉमन है तो क्या बचेगा u प्लस 2। ठीक है, तो एक बार 4u इज इक्वल टू 0 लोगे तो u की वैल्यू कितनी मिलेगी 0। एक बार u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लोगे तो u की वैल्यू कितनी मिलेगी -2। अच्छा abc की वैल्यू देखो, तो a की वैल्यू तो 4 है, b की वैल्यू 8 दिख रही है और c है ही नहीं, तो c की वैल्यू कितनी हो गई 0। ठीक है, अब क्या करेंगे सम ऑफ जीरोस निकाल लो। सम ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा -b/a। इन दोनों का सम करो 0 -2 और -b क्या है बेटा 8 है, तो -8/a। a कितना है 4, 2 टाइम्स वो कट गया, मतलब ये भी -2 आ गया ये भी -2 आ गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, इसी तरह प्रोडक्ट निकाल लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट निकालोगे तो c/a। ठीक, तो प्रोडक्ट निकालोगे तो देखो 0 इंटू -2 करोगे तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, और इधर 0/4 करोगे तो भी 0 आएगा, दोनों साइड 0 आ गया, तो ये भी क्या हो गया वेरीफाई हो गया और यही फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब फिफ्थ वाले पे आते हैं। फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ वाले में तो इसको फैक्टराइज करने की भी जरूरत नहीं है, सीधे सीधे लिख सकते हो टी स्क्वायर -15 इज इक्वल टू 0। तो टी विल बी इक्वल टू +15। ठीक है, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा रूट के अंदर प्लस माइनस दोनों वैल्यू देता है रूट हमको, तो +15 √15 आ गई और -√15 आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस, ठीक है, जो कि होता है -b/a। यहाँ a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 0 दिख रही है और c की वैल्यू क्या दिख रही है -15। तो सम ऑफ जीरोस मतलब √15 और -√15। ठीक है, एक प्लस में है एक माइनस में, और -b तो -0/a कितना है 1। तो देखो इधर भी 0 आ गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर भी 0 आ गया। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो क्या है c/a। ठीक है, तो √15 इंटू -√15 इज इक्वल टू c कितना है बेटा -15/a कितना है 1। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा और √15 इंटू √15 क्या आ जाएगा 15। तो -15 -15 दोनों सेम आ गया, यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर और वेरीफाई भी हो गया। ठीक है, सिक्स्थ वाले पे आओ। सिक्स्थ वाले में a की वैल्यू कितनी दिख रही है b की वैल्यू कितनी दिख रही है -1 और c की वैल्यू कितनी दिख रही है -4।
चलो इसको फैक्टराइज करो। फैक्टराइज करने के लिए क्या करते हैं, लास्ट दोनों वाले को क्या करते हैं, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई। तो 4 इंटू 3 कितना हो गया 12, और 4 माइनस 3 कितना हो गया 1, और देखो यहाँ 1 ही है, बस अब इसी को रख दो। तो एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में यहाँ लिख सकते हो 4 माइनस 3x माइनस 4। तो 3x स्क्वायर ब्रैकेट ओपन होगा, ये तो माइनस 4x हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3x माइनस 4। इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा x, तो 3x माइनस 4। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो +1 ले लो, 3x माइनस 4। तो अब 3x माइनस 4 देखो दोनों में कॉमन दिख रहा है, ठीक है, और बच क्या गया ये x और ये 1, तो x प्लस 1। अब एक बार 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 ले लो, तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, तो x इज इक्वल टू कितना 4/3। और एक बार x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ले लो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -1। ठीक है, अब इसका सम ऑफ जीरोस निकाल लो। तो सम ऑफ जीरोस कैसे निकलेगा, माइनस b बाई ए। तो सम ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा 4/3 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस b बाई ए। तो -1 पहले से है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन ए कितना हो गया 3। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा बेटा 4 माइनस 3/3 इज इक्वल टू 1/3। तो ये भी अब आ जाएगा तुम्हारा 1/3 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, ये भी वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आप लोग खुद से ट्राई करना, वो भी हो जाएगा। ठीक है, स्पेस कम है इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं बच्चा, सारा कुछ वेरीफाई करके चेक करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। ठीक है, हमको क्या किया है, सम दे दिया है और प्रोडक्ट भी दे दिया है, और हमसे कह रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करिए। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1/4 -1। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट द पॉलिनोमियल बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड इट्स जीरोस b अल्फा एंड बीटा। उसके जीरोस को हम अल्फा एंड बीटा लेट कर लिए। ठीक है, और पॉलिनोमियल को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लेट कर लिए। तो बेटा अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b/a, और दिया कितना हुआ है, देखो ये दिया हुआ है 1/4। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c/a, दिया कितना हुआ है -1। अब देखो वैल्यूज को हम कंपेयर करेंगे, तो b की वैल्यू तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं -b इज इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू कितनी हो गई -1। c और a की वैल्यू अब देखो निकालनी होगी। a की वैल्यू यहाँ 4 दिख रही है, और यहाँ a की वैल्यू तो 1 दिख रही है, तो इन दोनों को सेम करना होगा। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया -4/4। ठीक है, तो अब हम a की वैल्यू देखो हमको दोनों जगह 4 दिख रही है, और c की वैल्यू हमको कितनी मिल गई -4। तो इस तरह से a b c की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। ये डिनोमिनेटर में जो a है वो दोनों का हमको क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो अब हम क्या लेट किए हुए थे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो देयरफॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल b, अब a b c की वैल्यू मिल गई है, तो हम लेट क्या किए थे ax स्क्वायर, तो ax स्क्वायर की जगह a की जगह क्या ले लेंगे 4, तो 4x स्क्वायर प्लस bx, b कितना है -1, तो -x प्लस c कितना है -4। ये आ गया बेटा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, √2 और 1/3। तो 2 वाले में हमको दिया हुआ है बेटा √2 दिया है और 1/3 दिया है। इसमें भी क्या करेंगे, पहले लेट करेंगे, लेट द पॉलिनोमियल be ax square plus bx plus c and its zeros be अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अल्फा एंड बीटा लेट कर लिया। अब हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, जिसकी वैल्यू यहाँ दी हुई है √2। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है बेटा c/a, जिसकी वैल्यू यहाँ दी हुई है 1/3। अब ध्यान से देखो, यहाँ a की वैल्यू 3 है, यहाँ a की वैल्यू 1 है, तो इसमें ऊपर नीचे
3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3√2/3। अब देखो यहाँ से वैल्यूज निकाल लो। ए की वैल्यू क्या दिख रही है 3, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। सी की वैल्यू क्या दिख रही है 1, और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वाला माइनस इधर चला आएगा तो -3√2। अब हम लिख सकते हैं therefore the quadratic polynomial b, ax स्क्वायर लेट किए थे तो अब हो जाएगा 3x स्क्वायर, क्योंकि a की वैल्यू क्या है 3, bx क्या है हमारा -3√2 x प्लस c कितना है बेटा 1। ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और फाइनल आंसर। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड पे। थर्ड हमको दिया हुआ है बेटा 0,√5। ठीक, तो इसमें भी लेट करेंगे, लेट द पॉलिनोमियल बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड इट्स zeros be अल्फा एंड बीटा। तो देखो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है बेटा -b/a, और यहाँ कितना दिया हुआ है 0। उसी तरह अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c/a, दिया कितना हुआ है √5। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू पहले से 1 है, यहाँ भी a की वैल्यू 1 है, मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई 1। b की वैल्यू देखो सीधे सीधे 0 दिख रही है तो 0 ले लो। ठीक है, और c की वैल्यू कितनी दिख रही है √5, ये तो डायरेक्ट बन गया ax स्क्वायर है। ठीक है, तो therefore द पॉलिनोमियल b ax स्क्वायर तो 1 है तो x स्क्वायर खाली बचा, bx तो bx तो होगा ही नहीं बेटा क्योंकि वो 0 हो जाएगा तो 0, और √c तो √5 हो गया c की जगह, तो x स्क्वायर प्लस √5 आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अब चलते हैं फोर्थ पे। तो देखो बेटा फोर्थ क्या है, फोर्थ में दिया है 1,1। ठीक है, तो लेट द पॉलिनोमियल बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड इट्स zeros be अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b/a, वैल्यू कितनी दी हुई है 1। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c/a, ये भी वैल्यू दी हुई है 1, तो दोनों के नीचे 1 1 ले सकते हैं हम। तो b की वैल्यू देखो कितनी हो गई, ये माइनस उधर चला जाएगा तो -1, a की वैल्यू दोनों की जगह 1 है और c की वैल्यू 1 है। तो देयरफॉर द पॉलिनोमियल b ax स्क्वायर था तो 1 है, तो x स्क्वायर माइनस b है तो -1 हो गया, तो -x प्लस c 1, तो x स्क्वायर -x और प्लस 1, ये हो जाएगा बेटा फाइनल आंसर। ठीक है, अब चलते हैं फिफ्थ पे। देखो फिफ्थ में क्या दिया हुआ है, फिफ्थ में बोल रहा है -1/4 सम है और प्रोडक्ट है 1/4। यहाँ भी सेम, लेट द पॉलिनोमियल बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड इट्स zeros be अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है बेटा -b/a। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -1/4। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है c/a, और है कितनी वैल्यू 1/4, तो 1/4 ले लिए। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू तो 4 दिख रही है, c की 1 दिख रही है, b में देखो -b = -1 है तो माइनस माइनस कट गया, b = कितना आ गया 1। देयरफॉर द पॉलिनोमियल b ax स्क्वायर है तो 4x स्क्वायर प्लस b होता है तो b की जगह 1, तो x प्लस c की जगह भी 1, तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। अब चलते हैं सिक्स्थ पे। तो सिक्स्थ पे क्या दिया हुआ है देखो, सिक्स्थ पे दिया है बेटा 4,1। इसमें भी लेट कर लो, लेट द पॉलिनोमियल बी
ax square plus bx plus c and its zeros b अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है बेटा माइनस बी बाई ए, यहाँ दिया कितना है 4, तो 4/1 लिख सकते हो उसको। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है सी बाई ए, यहाँ दिया कितना हुआ है 1, तो 1/1 लिख सकते हो। अब देखो दोनों का ए का वैल्यू क्या है 1, सी का वैल्यू भी 1 दिख रहा है। माइनस बी इज इक्वल टू 4 है, तो बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -4। तो देयरफॉर द पॉलिनोमियल बी, तो एक्स ए एक्स स्क्वायर होता है तो ए की वैल्यू 1 है तो एक्स स्क्वायर, बी एक्स तो बी की वैल्यू -4 है तो -4x, और सी की वैल्यू कितनी है 1। ये आ जाएगा बेटा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 को कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम लोग एक्सरसाइज 2.3 को करेंगे। आज के लेक्चर में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।